आज मैं आपके साथ वैल्यू माइग्रेशन स्मॉल केस का डिटेल रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। ये स्मॉल केस लॉन्च हुआ था 2 साल पहले और तब से लेके अब तक इसका परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहा है। इस स्मॉल केस के ऊपर सबसे पहला वीडियो मैंने 6 महीने पहले बनाया था और तब से लेके अब तक भी अगले 6 महीने में अगर आप इसका परफॉर्मेंस देखोगे तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स इसने जनरेट करके दिए हैं और इसका रिस्क मैनेजमेंट भी काफ़ी बढ़िया रहा है। लेकिन फ़िलहाल जो करंट मार्केट कंडीशंस है उसके हिसाब से क्या इस स्मॉल केस में अभी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो? अगर करना चाहिए तो कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। वैल्यू माइग्रेशन की एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस 4000 रुपीज़ है, जो काफ़ी रीजनेबल है अगर कंपेयर किया जाए इसके बाकी कॉम्पिटिटर स्मॉल केसेस से। और ये 4000 की फीस के ऊपर भी आप पैसा सेव करके कैसे सिर्फ 3200 पर ईयर में इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरे चैनल को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। हमने 10,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल योर सपोर्ट। आप में से जितने भी लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है और जो भी लोग मेरे सारे वीडियोस आकर देखते हैं, आप सभी को दिल से ढेर सारा प्यार। बस इसी तरह से सपोर्ट करते रहना। मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ आप तक ये वीडियोस लाने में एंड आई प्रॉमिस यू आगे भी इसी तरीके के वैल्यूएबल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आते रहेंगे। और जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसके बाद जाकर मेरे बाकी वीडियोस भी ज़रूर चेकआउट करना। अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड पोस्ट नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपडेट आपसे मिस ना हो। अब सबसे पहले वैल्यू माइग्रेशन स्मॉल केस की मैनेजमेंट फॉर्म के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। इस स्मॉल केस को मैनेज कर रही है रिपीटिंग फॉर्म और इसकी मैनेजमेंट टीम को 10 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। राइट नाउ रिपीटिंग फॉर्म 9 स्मॉल केसेस मैनेज कर रहा है और इन सभी की थीम्स कंप्लीटली डिफरेंट है एक दूसरे से। लेकिन इन सब में से जो टॉप परफॉर्मिंग स्मॉल केस है वो है वैल्यू माइग्रेशन स्मॉल केस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ दिस स्मॉल केस। ये एक मल्टी कैप पोर्टफोलियो है और इसकी स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी यूनिक है अगर कंपेयर किया जाए बाकी मल्टी कैप स्मॉल केसेस से। ये स्मॉल केस ऐसे स्टॉक्स पर ज़्यादा फोकस करता है जो मॉडर्न डे डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हों। इसका अगर मैं सिंपल वे में आपको मतलब समझाऊं तो देखो, हर एक फील्ड के अंदर ओल्ड से न्यू जनरेशन में ट्रांजिशन होता है। पहले हम कुछ और चीज़ यूज़ करते थे, आज हम कुछ और कर रहे हैं। अगर एग्जांपल लिया जाए व्हीकल्स का, तो पहले जो व्हीकल्स थे, पहले ईवीज़ नहीं थे, अभी ईवी में ट्रांजिशन हो रहा है। काफ़ी सारे लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करना शुरू कर दिए हैं और उसका डेवलपमेंट भी काफ़ी हाई पेस पे चल रहा है। इसी तरीके से हर सेक्टर में जो भी कंपनीज़ न्यू एज बिज़नेसेस पर वर्क कर रही है, जिनके अंदर फ्यूचर ग्रोथ का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, ऐसी ही कंपनीज़ के अंदर ये स्मॉल केस बैठ लेता है। इनकी स्ट्रेटेजी को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। अगर आप इसके ओवरव्यू में जाओगे तो वहाँ आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। वैल्यू माइग्रेशन इज द शिफ्ट ऑफ वैल्यू फ्रॉम ओल्ड बिजनेस मॉडल्स टू न्यू मोर इफेक्टिव डिजाइंस दैट आर एबल टू बेटर सर्व मार्केट्स, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। मल्टीपल थीम्स टू प्ले, तो यहाँ पर ये सिर्फ किसी एक सेक्टर के ऊपर फोकस नहीं कर रहा है, मल्टीपल थीम्स एंड सेक्टर्स यहाँ पर इन्वॉल्व है। एंड इनके स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इन्वॉल्व है वो आप नीचे पढ़ सकते हो। विनिंग बिजनेस मॉडल, हायर शेयर ऑफ वैल्यू, तो ऐसे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनको ध्यान में रखने के बाद कोई भी स्टॉक सिलेक्ट किया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को तो हमने समझ लिया। अब चलिए इसके पोर्टफोलियो डिज़ाइन पर थोड़ा ध्यान देते हैं। अगर आप इसके स्टॉक्स एंड वेट्स का डेटा देखोगे तो फिलहाल इस स्मॉल केस के अंदर 15 स्टॉक्स इंक्लूडेड हैं और इसी के आसपास चलता है। 15 से 16 स्टॉक्स होते हैं इस स्मॉल केस के अंदर यूजुअली। और इसका रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी अगर आप देखोगे वो नीड बेसिस है। अगर इसका पास्ट रीबैलेंस टाइमलाइन देखोगे तो लास्ट रीबैलेंस हुआ था दिसंबर, उसके पहले अक्टूबर, उसके पहले जुलाई, उसके पहले जैन से मई के बीच में 5 रीबैलेंसेस हुए थे। यानी 1 से 2 महीने के अंदर ये स्मॉल केस रीबैलेंस होता है और उसके अंदर भी सिर्फ 1 या 2 ही स्टॉक सेल होते हैं और उतने ही सामने बाय होते हैं। यानी इसमें आपको रीबैलेंस चार्जेस भी ज़्यादा नहीं पे करने पड़ेंगे और साथ ही जो सब्सक्रिप्शन फीस है वो कैसे कम करनी है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ओवरऑल सारे एक्सपेंसेस गिनने के बाद इसके अंदर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो आप 1.5 से 2 लाख तक का सोच के चल सकते हो। 2 लाख भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका एक्सपेंस रेशियो 2 से 3% के बीच में मेंटेन रहेगा। इसका अगर आप करंट कैटेगरी एलोकेशन देखोगे तो फिलहाल इस स्मॉल केस का 28% लार्ज कैप में इन्वॉल्व है, 40% मिड कैप एंड 30% स्मॉल कैप के अंदर है। तो ओवरऑल ये स्मॉल केस एक प्रॉपर मल्टी कैप रेशियो फॉलो करता है। 25% हर एक कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टेड होता है और इस तरीके का एलोकेशन होने के बावजूद भी पिछले 2 साल का परफॉर्मेंस इसका काफ़ी बढ़िया रहा है। इसको आप स्मॉल कैप कैटेगरी के स्मॉल केसेस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी स्मॉल केसेस ऐसे हैं जिनका 90 टू 95% एलोकेशन स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर ही था, उनके तो रिटर्न्स अच्छे होने ही हैं पिछले 2 साल के, क्योंकि रीसेंट 1 ईयर के अंदर जो स्मॉल कैप कैटेगरी में राइज़ आया है, वो काफ़ी ज़्यादा आया है। तो उस केस के अंदर स्मॉल केसेस है, उन्होंने मल्टी कैप स्मॉल केसेस को बीट किया है पिछले 1 ईयर में।
लेकिन अगर हम आगे की बात करें तो अगर स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर फॉल आता है तो हो सकता है कि स्मॉल कैप बेस्ड स्मॉल केसेस मल्टी कैप स्मॉल केसेस को बीट ना कर पाए। उस केस में जहां एक बड़ा मार्केट फॉल आता है या फिर मार्केट साइडवेज हो जाता है, वैसे केस में आपको मल्टी कैप स्मॉल केसेस एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और सारे अगर मल्टी कैप स्मॉल केसेस को आप कंपेयर करोगे तो ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। माई टू फेवरेट चॉइसेस आर वैल्यू माइग्रेशन एंड गुलाक गियर 6 स्मॉल केस। अब परफॉर्मेंस के बारे में बात कर ही ली है तो चलिए इसके पास्ट परफॉर्मेंस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। अगर आप इसके मैक्स पीरियड का चार्ट देखोगे, यानी ये जब से लॉन्च हुआ था तब से लेकर अभी तक का, तो इसने काफ़ी बड़े मार्जिन से अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है। एक और चीज़ आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हो कि फिलहाल इन्होंने जो कंपैरिजन दिखाया है वो इक्विटी मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स के साथ दिखाया हुआ है। आई डोंट नो वाई ऐसा क्यों किया है इन्होंने। इसका जो एक्चुअल कंपैरिजन होना चाहिए वो इक्विटी मल्टी कैप इंडेक्स के साथ होना चाहिए। अगर उसके साथ आप कंपेयर करोगे तो आपको बेटर पिक्चर नज़र आएगा। लेकिन अगर आप इक्विटी मिड एंड स्मॉल कैप के साथ भी इसका कंपैरिजन देखोगे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है इसने पास्ट 2 ईयर्स में। अब इसने अपने रिस्क को भी काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है, ये आप देख पाओगे सारे मार्केट फॉल्स पे फोकस करके। यहाँ चार्ट में हम काफ़ी सारे छोटे छोटे मार्केट फॉल्स देख सकते हैं, जहाँ पर इस स्मॉल केस का जो फॉल रहा है वो ऑलमोस्ट इंडेक्स के आसपास ही है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही गिर गया हो ये स्मॉल केस। और दूसरी तरफ अगर हम मार्केट राइज के ऊपर फोकस करेंगे तो जहाँ जहाँ भी बेंचमार्क इंडेक्स के अंदर राइज आ रहा है, वहाँ इस स्मॉल केस के अंदर जो राइज था वो काफ़ी ज़्यादा था अगर कंपेयर किया जाए इंडेक्स से। सो ओवरऑल ये इंडेक्स को काफ़ी अच्छे से बीट कर रहा है और इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है पास्ट के अंदर। अब पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा रहा है ये तो हमने देख लिया, बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स। उससे बस हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी पोर्टफोलियो फ्यूचर में किस तरीके का परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो थोड़ी और बेटर क्लैरिटी के लिए चलिए इस स्मॉल केस के करंट रिस्क पैरामीटर्स पर भी थोड़ा ध्यान देते हैं। तो इस स्मॉल केस का करंट पीई रेशियो है 49.84, बेंचमार्क इंडेक्स का है 29.12, पीबी रेशियो है 3.5, बेंचमार्क इंडेक्स का है 3.96, शार्पे रेशियो इस स्मॉल केस का 2.49 है और बेंचमार्क इंडेक्स का है 1.12। डिविडेंड यील्ड पर ज़्यादा फोकस नहीं करता मैं, तो अगर पीई रेशियो की बात करेंगे यहाँ पर हम, पीई रेशियो के अंदर अच्छा खासा डिफरेंस है। वहीं पर अगर आप पीबी रेशियो देखोगे तो पीबी रेशियो की वैल्यू बेंचमार्क इंडेक्स से कम है, जो एक काफ़ी अच्छी बात है। बट क्या ये पीई रेशियो का जो डिफरेंस है वो जस्टिफाई करता है इसके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को? तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस जो भी स्टॉक्स इसमें फ़िलहाल इन्वॉल्व हैं वो सभी जस्टिफाई करते हैं अपने पीई को कहीं ना कहीं। और इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये है टिकर टेप वेबसाइट और यहाँ पर आप ट्रेंड का मैक्स पीरियड का चार्ट देख सकते हो। एंड यहाँ आप नोटिस कर सकते हो कि कोई भी ड्रास्टिक फॉल इस स्टॉक के अंदर अब तक आया ही नहीं है। काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं स्टॉक ने ओवरऑल पीरियड में। अगर हम 5 ईयर्स में भी देखेंगे तो यहाँ आप नोटिस कर सकते हो कि कोई भी ड्रास्टिक फॉल देखने नहीं मिलेगा आपको। अब मैं आपको इस स्टॉक का पीई रेशियो दिखाता हूँ। जो इसका करंट ट्रेलिंग 12 मंथ का पीई रेशियो है वो है 170। एंड वहीं पर अगर आप इसका सेक्टर का पीई रेशियो देखोगे तो वो है 73.84। अब देखो ये जो कंपनी है ट्रेंड, ये न्यू बिजनेसेस की तरफ ही ज़्यादा फोकस कर रही है। फास्ट फैशन के अंदर आता है, अगर आपको पता हो। ये ज़ूडियो इज़ वन ऑफ द मेन ब्रांड्स ऑफ ट्रेंड। तो वो फास्ट फैशन के ऊपर वर्क कर रही है और काफ़ी अच्छे से अपना बिजनेस ग्रो कर रही है। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स ने पहले से ही इसको थोड़ी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करी हुई है, क्योंकि उन्हें एक फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल भी दिखता है और साथ ही इसका बिजनेस काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी न्यू एज बिजनेस वाली कंपनीज है जिनका ट्रेलिंग 12 मंथ का अगर आप पीई रेशियो देखोगे तो बहुत बहुत ज़्यादा है अगर कंपेयर किया जाए सेक्टर के पीई से। और क्योंकि ये स्मॉल केस ऐसे ही स्टॉक्स पर फोकस कर रहा है जो मॉडर्न बिजनेसेस पर वर्क कर रही है, तो उस केस में तो मेजोरिटी ऑफ कंपनीज के अंदर इन्वेस्टर्स काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, जिस वजह से आपको पीई रेशियो ज़्यादा ही देखने मिलेगा। तो ये एक रीज़न है इस स्मॉल केस का जो करंट पीई रेशियो है वो ज़्यादा होने का। एज पर माय एक्सपीरियंस इस स्मॉल केस का पीई रेशियो 30 से 55 के बीच में फ्लक्चुएट करते रहता है, जो कि मुझे जस्टिफाइबल लगता है इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को ध्यान में रख के। अगर आप इसका पीबी रेशियो देखोगे तो वो तो अभी भी कम है अगर कंपेयर किया जाए बेंचमार्क इंडेक्स से। सो हो सकता है आपका एनालिसिस कुछ डिफरेंट हो, यहाँ पर आप अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हो कमेंट में मेरे साथ। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सब्सक्रिप्शन फीस ऑफ दिस स्मॉल केस। तो वैल्यू माइग्रेशन यहाँ पर आपको 3 प्लान्स ऑफर करता है, 2000 रुपीज़ फॉर 3 मंथ्स, 3000 फॉर 6 मंथ्स एंड 4000 रुपीज़ फॉर 1 ईयर। अब इस स्मॉल केस के प्रीवियस वीडियो के अंदर फीस सेव करने के लिए मैंने आपको वेल्थ डेस्क वाली मेथड बताई थी, लेकिन उसके कुछ वक्त बाद ही वेल्थ डेस्क ऐप बंद हो गया और इनऑपरेटिव हो गया, जिसके बाद मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि कोई और तरीका बताओ। उसके बाद आई टॉक टू द मैनेजमेंट फॉर्म ऑफ दिस स्मॉल केस एंड दे वर काइंड इनफ टू प्रोवाइड मी द डिस्काउंट कूपन कोड फॉर द 1 ईयर प्लान। उसको सब्सक्राइब करते वक्त अगर आप PM20 डिस्काउंट कोड यूज़ करते हो तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा आपके 1 ईयर के प्लान के ऊपर, जिसके बाद आपकी फ़ीस रिड्यूस होकर सिर्फ 3200 हो जाएगी।
तो आप ये डिस्काउंट कोड का भी फ़ायदा उठा सकते हो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। एंड इसके साथ जो दूसरे अच्छे स्मॉल केसेस हैं जिनके डिस्काउंट कोड्स अवेलेबल हैं, उनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर जब भी किसी अच्छे स्मॉल केस का डिस्काउंट कोड अवेलेबल होता है तो मैं तुरंत आपके साथ वो अपडेट शेयर करता हूँ। तो मेरा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला, एम आई इन्वेस्टिंग इन दिस स्मॉल केस? तो ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया है कि मैं स्मॉल केस के अंदर काफ़ी टाइम से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे ऑलमोस्ट 19 मंथ से भी ज़्यादा हो चुका है इस स्मॉल केस में इन्वेस्ट करते हुए, और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा है इसके साथ। सेकंड क्वेश्चन, इज इट राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस स्मॉल केस? तो ये मैंने अपने पिछले वैल्यू एंड मोमेंटम का जो स्मॉल केस रिव्यू था उसमें भी बताया था कि फिलहाल जिस तरीके की मार्केट कंडीशंस है उस हिसाब से आपको अपने पोर्टफोलियो का जो एलोकेशन है वो मल्टी कैप के हिसाब से ही रखना चाहिए, यानी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में सेम तरीके का एलोकेशन रखोगे तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। जिसकी वजह से अगर एक बड़ा मार्केट फॉल भी आता है तो ऐसा नहीं होगा कि आपको स्मॉल कैप्स में काफ़ी ज़्यादा ही लॉस हो जाएगा, क्योंकि सभी के अंदर आपका एलोकेशन प्रॉपरली मेंटेन रहेगा। फिलहाल स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स ने पिछले 1 साल में काफ़ी राइज दिखाया है। तो ऐसा मत करना कि आप सिर्फ ऐसे ही स्मॉल केसेस में इन्वेस्टेड रहो जहाँ पर 100% एलोकेशन या 90 से 95% एलोकेशन सिर्फ स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर ही है। अगर आपका स्मॉल कैप के अंदर एलोकेशन बिल्कुल भी नहीं है और आपको एक अच्छा स्मॉल कैप पोर्टफोलियो के बारे में भी जानना है, तो उसके रिलेटेड भी मैं अगले हफ्ते एक वीडियो लेकर आऊँगा। सारे बेस्ट जो स्मॉल कैप कैटेगरी के स्मॉल केसेस है उनको मैं कंपेयर करूँगा। तो मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको कौन से स्मॉल केसेस का कंपैरिजन चाहिए। बट या राइट नाउ एज पर करेंट मार्केट कंडीशंस, आपको जो अपना ओवरऑल स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है उसमें ट्राई टू मेंटेन प्रॉपर एलोकेशन बिटवीन लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, वो बेटर रहेगा आपके लिए। और क्योंकि ये स्मॉल केस तो एक प्रॉपर मल्टी कैप पोर्टफोलियो ही है, तो आप इसको जरूर कंसिडर कर सकते हो फिलहाल इन्वेस्टिंग के लिए। अब इसी से जुड़ा एक और सवाल आता है कि किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखो, फिलहाल ये राइट टाइम नहीं है लमसम के लिए, और ऐसा भी नहीं है कि आपको कंप्लीटली आउट ही रहना है मार्केट से, क्योंकि देखो अगर रैली आएगी, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो किसी को भी नहीं पता। अगर रैली आएगी तो आपको फोमो महसूस होगा कि मैंने इन्वेस्ट क्यों नहीं किया था। अगर सारा ही पैसा एक साथ इन्वेस्ट कर दिया फिर एक बड़ा मार्केट फॉल आ गया तो वहाँ पर आपको रिग्रेट होगा। तो ये इमोशंस को थोड़ा अवॉइड करने के लिए मार्केट में सिर्फ थोड़ा पैसा इन्वेस्टेड रखो। जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, सपोज आप 3 लाख रुपीज़ स्मॉल केस में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, तो उसके 3 पार्ट्स बना लो और 3 अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड करके उसको इन्वेस्ट करो। या फिर अगर बहुत बड़ा ही अमाउंट है, सपोज आप 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो स्मॉल केस में, 10 पार्ट्स बना लो, 10 महीने की एसआईपी कर लो, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। सो फिलहाल इट्स नॉट अ राइट टाइम फॉर लमसम, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करो, वो बेटर रहेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। मेरे अगले स्मॉल केस वीडियो के अंदर मैं जितने भी स्मॉल कैप कैटेगरी पे बेस्ड स्मॉल केसेस है उन सबको कंपेयर करने वाला हूँ। उनमें से जो बेस्ट स्मॉल केसेस है उन सबको मैं डिस्कस करूँगा। तो अगर आपके कोई रिकमेंडेशंस है आप मुझे कमेंट्स पे बता सकते हो, और मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर जाके ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं काफ़ी सारे अपडेट शेयर करता हूँ स्मॉल केस के रिलेटेड भी एंड बाकी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के रिलेटेड भी। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर ड्रॉप कर देना। अगर मेरी मेहनत भी नज़र आती है तो प्लीज़ कमेंट करके जाया करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।